हेलो स्टूडेंट क्लास 8 गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है राम और सुग्रीव की मित्रता। सो लेट्स वी स्टार्ट। ऋष्यमुख पर्वत से सुग्रीव ने देखा कि दो धनुर्धर वीर पर्वत की ओर चले आ रहे हैं। उनको शंका हुई कहीं बाली ने तो उन्हें नहीं भेजा। जो बाली था वो सुग्रीव का भाई था जो उससे दुश्मनी रखता था। तो जो सुग्रीव था वो ऋषिमुख पर्वत पे रहता था और वो देखते हैं कि दो धनुर्धर अपने कंधे पे धनुष लटकाए उस पर्वत की तरफ चले आ रहे हैं। बाली उसका बड़ा भाई था और उसे शत्रुता मानता था। बाली के भय से ही सुग्रीव इस पर्वत पर रहता था। मतंग ऋषि के शाप के कारण बाली ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आता था। सुग्रीव ने हनुमान से पता लगाने के लिए कहा। हनुमान की बुद्धि और उनके बल पर सुग्रीव को विश्वास था। भेष बदलकर हनुमान राम लक्ष्मण के पास गए। उन्होंने शिष्टता के साथ प्रणाम किया और रामचंद्र जी से पूछा, आप इस वन में क्यों घूम रहे हैं? नरवेश में आप कोई देवता या कहीं के राजकुमार हैं? अगर राजकुमार हैं तो मुनियों का वेश क्यों बना रखा है? मैं वो पवन पुत्र हनुमान हूँ और पंपापुर के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का सेवक हूँ। सुग्रीव बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान है। उन्होंने मुझे भेजा, आपसे मिलकर उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। हनुमान की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, वे कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम हैं। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई राम की धर्मपत्नी सीता जी भी थीं। पंचवटी में आश्रम में कोई दुष्ट राक्षस उन्हें हर ले गया है। उन्हीं को हम खोज रहे हैं। कबंध में सुग्रीव की प्रशंसा की थी, उनकी सहायता मिल जाए तो काम बने। तो जो रामचंद्र थे वो सीता माता को खोजते हुए जा रहे थे। तो रास्ते में कबंध ने उनको बताया कि सुग्रीव जो है वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो वो सुग्रीव के पास मिलने आते हैं। तो रास्ते में उनको हनुमान जी मिलते हैं और हनुमान जी उनको बताते हैं कि मैं सुग्रीव का सेवक हूँ और सुग्रीव ने मुझे आपसे मिलने के लिए भेजा और आपसे ये जानने के लिए भेजा है कि आप यहाँ पर क्यों पधारे हैं। हनुमान की बातें सुनकर लक्ष्मण बोले, हे हनुमान, ये कौशल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र राम है। मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। पिता की आज्ञा से हम 14 वर्ष के लिए वन में रहने के लिए निकले हैं। साथ में भाई राम की धर्मपत्नी सीता जी भी थी। पंचवटी के आश्रम में कोई दुष्ट राक्षस ने हर ले गया, उन्हीं को हम खोज रहे हैं। कबंध में सुग्रीव की प्रशंसा की थी, उनकी सहायता मिल जाए तो काम बने। हनुमान ने समझ लिया कि राम और सुग्रीव दोनों की दशा समान है। दोनों को एक दूसरे की मदद चाहिए, इसलिए दोनों में मित्रता हो सकती है। यह सोच के वे राम लक्ष्मण को ऋषिमुख पर्वत पर शिखर पर जा पहुँचे। हनुमान ने सुग्रीव को राम का सारा हाल बताया और उस राम को सुग्रीव का, फिर अग्नि को साक्षी करके दोनों की मित्रता कराई। राम और सुग्रीव की बातें होने लगी। सुग्रीव ने सीता की खोज करने का आश्वासन दिया और फिर सीता जी के गहनों की पोटली लाकर दिखाई। राम ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। आभूषणों को देखकर राम शोक सागर में डूब गए। तब सुग्रीव ने उनको धीरज बंधा और कहा, मैं सब प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। सीता जी अवश्य मिलेंगी। विपत्ति में सहायता देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मित्रता करना सहज है पर उसे निभाना कठिन है। राम ने सुग्रीव से अपना हाल बताने के लिए कहा। सुग्रीव ने कहा, किष्किंधा का राजा महाबलवान बाली मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया, मेरी स्त्री छीन ली और मेरा वध करने के लिए बराबर चेष्टा कर रहा है। हनुमान, नल और नील मेरे सच्चे साथी हैं। घोर विपत्ति में भी इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। सुग्रीव की कहानी सुनकर श्री राम बोले, मैं बाली को एक ही बाण में मार डालूंगा। तुमको अपनी स्त्री भी मिलेगी और राज्य भी मिलेगा। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं हुआ। बोला, हे राम, बाली महाबलशाली है। सामने खड़े 7 ताड़ के वृक्ष को बाली के एक साथ झकझोर कर पत्ता पत्ता गिरा देता है। जो पुरुष एक ही बाण से सभी वृक्षों को काट देगा वही बाली वध में समर्थ हो सकता है। राम ने एक दिव्य बाण द्वारा 7 वृक्षों को काट गिराया। सुग्रीव चकित हो गया और हाथ जोड़कर बोला कि आपके हाथों बाली मारा जा सकता है। मुझे आपके बल पर भरोसा हो गया है। राम ने कहा, अब देर मत करो, चलकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। मैं पेड़ों की ओट में छिपकर तुम्हारा युद्ध देखूंगा। अवसर पाते ही बाली पर बाण छोड़ दूंगा। युद्ध के लिए तैयार होकर सुग्रीव किष्किंधा नगरी पहुंचा और बाली को ललकारने लगा। सुग्रीव को देखकर बाली क्रोध में उसकी ओर झपटा। भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। बाली की मार खाकर सुग्रीव किसी तरह प्राण बचाकर भागा। बाली ने कुछ दूर तक पीछा भी किया किंतु वह ऋषिमुख पर्वत के निकट पहुंच गया। तब बाली लौट आया। राम धनुष पर बाण चढ़ाए देखते ही रह गए। थोड़ी देर बाद राम भी सुग्रीव के पास पहुंच गए। राम को देखकर सुग्रीव को क्रोध आया। वह बोला,
तुम मुझको आपने बड़ा धोखा दिया। यदि बाली को नहीं मारना था तो मुझे भेजा ही क्यों? देखते नहीं मेरी नस नस तोड़ दी है। यदि भागना था तो वह मुझे मार ही डालता। राम ने अपनी कठिनाई बताई। तुम दोनों भाइयों की शक्ल सूरत इतनी मिलती जुलती है कि मैं बाली को निश्चय पूर्वक नहीं पहचान पाया। धोखे से यदि बाण तुम्हें लग जाता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। इतना कहकर राम ने सुग्रीव के शरीर पर हाथ फेरा। उसकी सब पीड़ा जाती रही। उसकी देह वज्र की तरह हो गई। राम ने सुग्रीव के गले में नागपुष्पी की लता माला की तरह पहना दी और उससे कहा, फिर से युद्ध के लिए जाओ। सुग्रीव बहुत डरा हुआ था, परंतु राम के आश्वासन पर वह चला गया। नगर के द्वार पर पहुंचकर सिंह की भांति गरजने लगा। बाली अंतःपुर में था। सुग्रीव की आवाज़ सुनकर वह पैर पटकता हुआ दौड़ा। बाली की स्त्री तारा बड़ी बुद्धिमती थी। उसने सोचा, अब अभी सुग्रीव हार कर भागा है, इतनी जल्दी फिर कैसे ललकार रहा? जरूर कोई ना कोई बलवान योद्धा उसके पीछे है। इसलिए उसने बाली को जाने से रोका और कहा कि मैंने अंगद से सुना है कि अयोध्या के वीर राजकुमार इधर आए हैं। कौन जाने सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई हो। आप इस समय ना जाए। सुग्रीव भी आपको छोटा भाई तो है, उसे युवराज बनाकर अपना ले। बाली ने तारा को डांटा और कहा, सुग्रीव भाई नहीं बैरी है। बैरी की ललकार मैं नहीं सह सकता। राम अकारण मुझे क्यों मारेंगे? इतना वचन मैं तुझे भी देता हूँ कि मैं सुग्रीव को जान से नहीं मारूंगा, बस उसका अहंकार चूर चूर करके छोड़ दूंगा। बाली ने झपट कर सुग्रीव को एक घूसा मारा। उसके मुंह से रक्त निकलने लगा। चपेटों की आवाज़ तड़तड़ होने लगी। धीरे धीरे सुग्रीव का बल क्षीण होने लगा। सुग्रीव को व्याकुल देखकर राम ने एक कठोर बाण बाली को लक्ष्य बनाकर छोड़ दिया। बाली का सीना फटकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली के गिरते ही सुग्रीव के सभी साथी प्रकट हो गए। बाली ने देखा सामने धनुष चढ़ाए राम खड़े हैं। बाली ने उनसे प्रश्न किया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ना तो मैंने आपका अपमान किया और न ही आपके राज्य पर चढ़ाई की। आपने यह अधर्म क्यों किया? लड़ना ही थे तो सामने आके लड़ते। बाली पीड़ा से बेचैन था, अधिक ना बोल सका। राम को बाली की बातों पर रोष आ गया। वे बोले, मेरा कर्म धर्म के अनुसार ही हुआ है। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को उसके जीते जी अपने घर रख लिया है। उसकी पत्नी तुम्हारे लिए बेटी के समान है। तुम्हें मारकर मैंने धर्म की रक्षा की है, मित्र की सहायता की है। तुम्हारे काम पशु जैसा था। पापी को आड़ से मारना कोई दोष नहीं है। बाली ने राम से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, मुझे पर स्त्री हरण का दंड मिल गया। मेरी पत्नी तारा अनाथ हो गई है। मेरा इकलौता बेटा अंगद भी अनाथ हो गया। इन पर कृपा कीजिए। राम ने सुग्रीव के सामने ही बाली को आश्वासन दिया। तभी तारा भी रोती रोती पति से लिपटकर विलाप करने लगी। बाली ने एक बार आँख खोली और सुग्रीव के इशारे से अपने पास बुलाकर धीरे से कहा, सुग्रीव अंगद के अब तुम ही पिता हो। तारा के सुख सम्मान का ध्यान रखना। इतना कहते उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। भाई के बल पुरुष को याद कर सुग्रीव भी रोने लगा। राम ने तारा, सुग्रीव और अंगद सबको समझा बुझाकर धीरज बंधाया। सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली की अंत्येष्टि क्रिया की। राम ने सुग्रीव से कहा, वानर राज, अब नगर में जाकर अपना राज तिलक करा और अंगद को अपना युवराज बनाओ। अब वर्षा ऋतु आ गई है। मैं प्रवर्षण पर्वत पर रहूंगा। वर्षा समाप्त होती आ जाओ और सीता की खोज में लग जाओ। सुग्रीव बोला, जैसे आपकी आज्ञा वैसे निश्चय करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्षा समाप्त होते ही वानर सीता की खोज में निकल जाएंगे। वर्षा काल बीतने पर भी जब सुग्रीव राम के पास नहीं आया तो उन्होंने बड़ा क्रोध आया। उन्होंने लक्ष्मण को उनके पास भेजा। किष्किंधा पहुंचकर लक्ष्मण ने धनुष के टंकार से सुग्रीव भयभीत हो गया। सुग्रीव ने अनुभव किया कि मित्र को दिया वचन बोलकर उसने बड़ा भारी अपराध किया है। उसने हनुमान को बुलाकर कहा, दूध भेजकर सब वानरों को बुलवाओ। जो 10 दिन के भीतर नहीं आएगा उसे कठोर दंड मिलेगा। अब सुग्रीव लक्ष्मण के साथ राम से मिलने गया। राम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। राम ने बड़े स्नेह से उसने गले लगा लिया। राम और सुग्रीव की बातें हो रही थी। वानर भालू की टोली आ पहुंची। सुग्रीव ने वानर दल के अंगद के नेत्र में दक्षिण की ओर भेजा। फिर सभी दलों से कहा, वीरों, जैसा भी हो माता सीता का पता लगाओ। इस काम के लिए 1 महीने का समय दिया जा रहा है। दक्षिण की ओर गया वानरों का दल माता सीता का पता लगाकर आ गया। हनुमान ने सीता जी का संदेश राम को सुना दिया। सीता जी की दी हुई चूड़ामणि भी हनुमान ने श्री राम को दे दी। सीता जी की खोज कराकर सुग्रीव ने अपने मित्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। श्री राम ने सुग्रीव से कहा, मित्र, अब देर न की जाए। अपनी सेना को रण यात्रा की आज्ञा दे अपने मित्रों के लिए। सुग्रीव ने रावण जैसे महाबली शत्रु के विरुद्ध अपनी सेना को युद्ध में उतार दिया। उसने समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण करवाया। अपने वीर वानरों और भालुओं को लेकर अब उसने समुद्र पार करके लंका पर आक्रमण कर दिया। इस अभियान में श्री राम भी अपने मित्रों पर पूरा विश्वास करते रहे। वे उसे राजा मानते थे, उसे परामर्श देते थे और उनके कथन का सम्मान का स्वीकार करते थे। लंका युद्ध में राम की विजय और उन्हें विजय का श्रेय अपने मित्रों को दिया।
वे सुग्रीव का सम्मान के साथ अयोध्या ले गए। सुग्रीव को अपना मित्र कहकर उन्होंने अयोध्या वासियों के साथ उसका परिचय कराया। आदर सम्मान के साथ उसको अयोध्या में रखा और जब सुग्रीव किष्किंधा जाने लगा तो अपने हाथों से उसने आभूषण वस्त्रों से अलंकृत करके सम्मानित किया। राम और सुग्रीव का मित्रता से हमें मित्रता का आदर्श रूप देखने को मिलता है। इस चैप्टर के आपको टिक राइट, फिलअप और एक शब्द में उत्तर लिखिए। ये आपको PDF में सेंड किए जाएंगे। ये आपको अपनी बुक में ही करने हैं। ये आप कॉपी में नहीं करेंगे, नोटबुक में नहीं करेंगे, ये आप केवल अपनी बुक में करेंगे। नोटबुक में आप शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर करेंगे जो आपको नेक्स्ट PDF में सेंड की जाएगी, वो कल दिया जाएगा। आज का वर्क यही है जो आप अपनी नोटबुक में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।